नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे भर्ती नोटिफिकेशन पर बात करने वाले हैं जो आज से 5 वर्ष पहले का है। यानी एक युग था, एक इतिहास में लिखा गया ये पल है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। 2019 की बात है, अगर आपको याद हो तो। शायद याद होगा, एसएसओ आईडी भूल गए होंगे, पासवर्ड भूल गए होंगे, राशन कार्ड बन चुके होंगे, किसी ने जापान की वरीयता ले ली होगी, या किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट में पीएचडी भी कर ली होगी। ये बातें मेरी नहीं है, ये स्टूडेंट्स की बातें हैं। मैंने कमेंट्स उठाकर जो है पढ़े हैं काफी सारे कि सर अब तो जो है ये जो है दिमाग में आ रहा है, ये धरातल पे हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो, हाईकोर्ट की परिस्थितियां रही होगी कि भाई एग्जाम समय पर नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना समय जवाब भी तो होना चाहिए उसका, है ना। ये देखिए आप, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अगर आपको याद हो तो 6/11/2019। अगर लंबित तैयारी की बात करें, इतनी लंबी अगर तैयारी भी करते हैं तो यूपीएससी भी जो है 2-3 बार एग्जाम करवा लेती है। तो ये अपने राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती है ना। तो 6/11/2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 19 को अगर अपन साथ में काउंट करें तो आप सभी के लिए एक बधाइयां या शुभकामना वाली बात है। आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अर्धदशक को कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2019 के अर्धदशक की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। देखो, इतना समय नहीं होना चाहिए, भले ही कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे RSM SSB हो या RPSC हो या फिर हो चाहे आपके राजस्थान हाई कोर्ट हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी हो, इतना समय अगर स्टूडेंट्स के लिए जाया करे तो फिर इसका मतलब उसने एक भर्ती के लिए ही है जो जन्म लिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ तो इसके प्रावधान होने चाहिए, है ना। आपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि निश्चित समय रहते आपको परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब निश्चित समय कितना होता है साहब? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4, 5 वर्ष हो चुके हैं। ग्रुप डी ऐतिहासिक युग, युगांतर कह सकते हैं इसे आप। एक ऐतिहासिक युग है ये, है ना। डी भर्ती का ये मैंने आपको बता दिया। 6/11/2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और एक ये आपने जो खुशखबरी देखी होगी, कुछ ऐसा मन में आया होगा कि यार अब तो हो जाएगा पेपर। ये न्यूज जो है एक बेरोजगार संघ के या फिर बेरोजगार हम कह सकते हैं समूह के, ग्रुप के जो है जाने माने है, ठीक है, नेता है। तो इन्होंने लिखा था कि खुशखबरी है, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा को लेकर रास्ता खुला। आखिर हमारा संघर्ष जो है सफल हुआ। एनसी हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा RSSB लेगा। तो RSSB लेगा परीक्षा की संभावना जो है जुलाई अगस्त में। ये कब की बात है? ये 2023 की बात है ना। तो हमें अब ये बता दो, आप अगर जुलाई अगस्त 2024 से पहले भी ले लेंगे ना, 2024 से पहले, तो भी हमारे लिए खुशियों की बौछारें आएगी, है ना। 2024 तक 5-6 वर्ष हो जाएंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए शारीरिक उपयुक्तता, फिजिकल फिटनेस। अब देखिए उस समय आयु सीमा क्या थी? 40 वर्ष थी। हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं हाईएस्ट, है ना। ये मैक्सिमम आयु थी। मैक्सिमम आयु जो थी वो कितनी थी? मैक्सिमम आयु, अधिकतम आयु जो थी वो 40 वर्ष थी, ठीक है। और उस समय जो है एज इलेक्शन कितना दिया गया था? 5 वर्ष का दिया गया था। किसको? ओबीसी को, ठीक है। और बाकी को 10 वर्ष का। तो 50 वर्ष के फॉर्म भर सकते थे क्या? यस। उसके बाद में 5 और 55। अब वो कितने साल और नौकरी करेंगे? 5 साल और। अगर ये भी भर्ती समय पे हो रही है तो, है ना। अब देखो 2024 में ये क्लियर हो जाए ना, तो जो है वो 4-5 साल जो है नौकरी कर लेंगे। अच्छी बात है। या तो ये जो अधिकतम आयु वाला है ना, ये फंडा जो है कम करो, है ना। या फिर 18 वर्ष वाला, वो अब 25 का हो चुका है, सॉरी 23 का, 22-23 का हो चुका है वो, है ना। तो ऐसे में ये जो है भर्ती में अब पता नहीं कैसे क्या करेंगे। अब एज रिलैक्सेशन को रखेंगे या नहीं। अगर रखेंगे तो बात ये है कि वो फिर जो सबसे बड़ा जो है, सबसे ओल्ड पर्सन है, अगर यहाँ पे अप्लाई किया है, तो वो सिर्फ 5 वर्ष ही नौकरी करेंगे क्या? ये देखने वाली बात है यार, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अब कैसे रहेंगे मानसिक स्वस्थ, है? मानसिक रूप से तो पीड़ित हो ही जाएंगे अगर इतना 5 वर्ष या 6 वर्ष लेंगे तो। अब देखिए लिखित परीक्षा का स्थान, है ना। लिखित परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक और पैलेस जो भी है प्लेस, ठीक है। परीक्षा के माह दिनांक के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह, दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास है। सर ये अधिकार आपके पास है, लेकिन भर्ती को इतना लंबित लेने का अधिकार होना चाहिए? नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए।
ठीक है। प्रवेश पत्र आपके डाउनलोड कब हो रहे हैं? ये न्यूज बहुत चैनल्स पर बन रही है। अभी मैंने देखा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करो, आपको पता नहीं है क्या, भर्ती आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है। अरे भाई क्यों आप लोग क्यों मतलब वो छिड़काव कर रहे हो मिर्ची नमक का? ये कम किया करो यार आप भी ना। डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। पर्सनली हम वैसे भी उम्मीद नहीं रखते। और आपने ये कहा है कि अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की वेबसाइट www.hcraj.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। 5 वर्षों से अवलोकन कर रहे हैं, हर 7 दिन में। ये तो कम है ना, कोई कोई तो रात दिन वेबसाइट को देख रहे हैं कि क्या पता एग्जाम डेट आ गई होगी, क्या पता। ये 5 वर्ष हो गए ये वेबसाइट देखते देखते यार। ये सही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, है ना। मतलब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन एक बात है, ये कहने वाली बातें हैं, ठीक है, या फिर यूं कह लीजिएगा ये होने वाली बातें हैं, ये हम सबके साथ में हो रहा है। हाँ भले ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा इस हिसाब से हम देख रहे हैं ना। चलिए आपको अब, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है आपको। क्यों? कैसे होंगे? या तो देखो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप या तो ट्विटर पे ट्रेंड करवा सकते हैं। अब देखिए ट्विटर पे ट्रेंड, मुझे नहीं लगता ये वीडियो इतने लोग देखेंगे कि ट्विटर पर ट्रेंड हो जाएंगे, नहीं लगता मुझे। तो आप ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं, ठीक है। अगर चाहो तो आप अ, देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करेंगे। अगर ज्यादा संख्या में होंगे तो एक ऐसा दिन फिक्स कर सकते हैं आप, सभी मिलकर आपको डेट दे दी जाएगी। उस दिन आप अगर ट्रेंड करते हैं तो, अगर 10-12 हजार भी ट्रेंड करते हैं तो भी मुझे लगता है ये जो है बात पहुंच जाएगी हाई कोर्ट तक, ठीक है। देखो एग्जाम वाली आरएसएम एसएसबी करवाए या फिर हाई कोर्ट करवाए, एग्जाम से मतलब है हमें, एग्जाम होना चाहिए समय पे। आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु इस नंबर पे ये कह रहे हैं कि भाई कांटेक्ट करें, 02 94 30 57 541, ऐसे ही है शायद, है ना, 30 57 541 ये नंबर है। लेकिन आप हाईकोर्ट का ये नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप ग्रुप में शामिल होंगे तो। परीक्षा शुल्क जमा कराने में उपलब्ध कठिनाइयों के निराकरण हेतु ये है, ठीक है। अब ऐसी बात है, इन दोनों पे आपको कोई नहीं करना है, ठीक है। उपरोक्त बिंदु संख्या 1-2 के संबंध में रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क @rajasthan.gov.in पर ईमेल करें। इन्होंने कहा है कि भाई इन दोनों बातों के लिए जो है आप इस पे ईमेल करिएगा इस पर। लेकिन मैंने एक तो आपको ट्रेंड ये बताई ट्विटर वाला, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं हेल्प लाइन पर फोन कर सकते हैं। फोन देखो आप ज्यादा करेंगे ना तो आपको देखो एक्टिव होना जरूरी है। भले ही है ना अपन कहवे नहीं के माँ ने की कर ध्यान पड़े, जैसे नहीं टाबर रोए बिना माँ भी है जो कौन दूध नहीं पिलावे, बात वह है। तो आपने आज चीज करन दिखानी है कि आप हेल्पलाइन माते इनो कहीं लिखी बाटे, देखो लिखी है नहीं कि उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी हेतु इस नंबर पर आप जो है हेल्पलाइन पर कार्यालय समय के दौरान आप ऐसा करें 10:30 से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल करिएगा। अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है तो, और नहीं भी भरा है तो अपने दोस्तों का तो भरा हुआ होगा, तो आप जरूर कॉल करें। तो कॉल करेंगे ना तो इनको रहेगा कि यार इतनी ज्यादा कॉल कैसे आ रही है, तो इसका एक्शन लिया जा सकता है मुझे लगता है। बाकी अभी आपके जो है देखो हाईकोर्ट ना तो कोई सरकार के या फिर RSMSSB के या RPSC के किसी के भी जो है शेड्यूल में नहीं है, ये अपना अलग से एग्जाम करवा सकते हैं। इन्होंने अभी अभी एक वैकेंसी भी जारी करी है जो सिस्टम असिस्टेंट की है। तो फिर अगर वैकेंसी LDC की वैकेंसी जो है इसके बाद में आई थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद में जैसे अब ये सिस्टम असिस्टेंट है, ये इसके भी एग्जाम जो है डेट आ जाएगी, लेकिन ये कब आएगी? तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी है ना हिलना डुलना करना होगा। तो आप इस नंबर पर मैं कहूंगा कि आप कॉल करेंगे, ठीक है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। या फिर आपको शो हो रहे होंगे 2541 388 है, 2541 042 है ये, लेकिन 0291 ये नंबर जरूर लगाए, ठीक है। या तो ये या फिर है जो आप ट्विटर ट्रेंड में अगर अपन आप हमारे ग्रुप में शामिल होते हैं तो आपको समय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरा है तो इस ग्रुप में जरूर जुड़ें, और हमें थोड़ी सी आस जगेगी ना कि यार एग्जाम तो है। तो फिर उसके लिए आपके लिए एक हमने निःशुल्क PDF नोट्स जो है देने की जो मुहिम चला रखी है, तो ये आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, ग्रुप में भी दे देंगे, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे।
ये सिलेबस है, सिलेबस आ रहा है, लेकिन उससे पहले देखो, लिखित परीक्षा की बात हो रही है, कोई बात नहीं, ये लिखित परीक्षा का माह वगैरह है, कोई बात नहीं। अब देखिए शारीरिक हो गया, ठीक है, ये चीजें हो जाती है। अब एक चीज और रह जाती है, ये आपका जो इसका सिलेबस है, इस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। मैं आया तो हालांकि सिलेबस को लेकर ही था, पर सिलेबस अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हमें जून से पहले पहले एग्जाम करवाना है, मुझे लगता है हो जाएगा। जून तो बहुत आगे रह गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मार्च में हो सकता है नहीं हो पाए, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर वगैरह रहेंगे बोर्ड के। मई या जून में एग्जाम आराम से हो सकते हैं। अब एक बार बीच में और भी अफवाहें आई थी, अफवाहें क्या, शायद ऐसा देखने को मिला था कि फरवरी में एग्जाम है। तो फरवरी में अगर एग्जाम है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज वगैरह वो भी हमने देखी नहीं है। तो अगर फरवरी में होता है तो सोने में सुहागा है। और इससे आगे भी हम बात करें, मार्च में बोर्ड के एग्जाम है, अप्रैल में भी शायद ये एग्जाम चलेंगे, तो मई जून में अगर करवाना चाहें और इनका विचार हो तो जरूर करवा सकते हैं। लेकिन अगर फरवरी में हो तो भैया सोने में सुहागा है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, तैयारी करते रहिए, जैसा भी है, हो सकता है कोई कारण रहे होंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको जल्दी बताएंगे, लेकिन आप अगर ये चाहते हैं ना कि सर हमें ट्विटर वगैरह या फिर वो, तो इन दोनों चीज़ों में से कोई एक आप करेंगे तो ज़रूर एक्टिव होगा विभाग। ऑल द बेस्ट आप सभी को, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।